हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और उसी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज। इस सीरीज में जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो भी आपके मैथ सेक्शन के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूं और विद बेस्ट अप्रोच कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानम आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर क्लासेस लेकर आ रहा है। जितने भी आपके पंजाब स्टेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, सभी के लिए हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्लासेस हैं आपके लिए। अगर आप के लिए कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो आप जो गिवन नंबर है इन पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Two trains of length 190 meter and 210 meter respectively are running in opposite direction on parallel tracks. If their speeds are 40 km per hour and 32 km per hour respectively, in what time will they cross each other? तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे? देखिए, क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का और ट्रेन ट्रेन के पार्ट से क्वेश्चन है। अब अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब 190 प्लस 210, ये तो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। अब स्पीड क्या है? 40 km/h एंड 32 km/h। और डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है आपकी? ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 40 प्लस 32, तो स्पीड क्या होगी? 72 km/h। स्पीड क्या होगी? 72 km/h। और स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। और डिस्टेंस किस में था? हमारा मीटर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें इंटू 5/18। और टाइम हमें कैलकुलेट करना है इंटू टाइम। अब इसको सोल्व करो, ये इसको पूरा पूरा 4 पे डिवाइड करेगा तो 400 किसके इक्वल आ गया? 20 इंटू टाइम। और ये इसको 20 पे डिवाइड करेगा तो टाइम क्या आ गया हमारा? 20 सेकेंड। टाइम क्या आ गया? 20 सेकेंड। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से। क्वेश्चन पे क्या बोला गया? इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। तो इसकी जो कौन सी टर्म है जो वो 164 होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। nth टर्म, अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म क्या होती है हमारी? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास nth टर्म है 164। ए और डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से। देखो, एस एन क्या है आपके पास? एस एन है 3n² प्लस 5n। एस एन क्या है? 3n² प्लस 5n। अगर हम यहां से n की वैल्यू 1 पुट करें तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। और यही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। और यही हमारी क्या होगी? फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 8 आ चुकी है। इसके बाद अगर हम n की वैल्यू अगर 2 पुट करें, n इज इक्वल टू 2, तो S2 की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10, तो 22। और S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम होगा। तो यहां से अगर अब हमें सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें से अगर आपकी फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, दैट मीन्स 14। और डी क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट टर्म माइनस, सॉरी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, और ये आपके पास 164 है। 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। डी की वैल्यू क्या है? 6 है हमारी।
अब देखो 8 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 164 माइनस 8 156, और 6 यहां डिवाइड में आ जाएगा। ये किसके इक्वल है? n-1 के इक्वल है। 6 से अगर मैं डिवाइड करूं तो पहले तो 2 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, उसके बाद यहां से क्या मिलेगा? 3, और ये फिर 26। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 प्लस 1, 27 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक से बताया है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कुछ चीजें बेसिक से भी आपको बतानी जरूरी होती हैं, ताकि अगर कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट आपको याद ना रहे तो आप कर सकते हैं। अब एक इस क्वेश्चन के लिए जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है और ये है 3n² प्लस 5n, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें, यहां से जो nth टर्म होती है आपकी, जो nth टर्म होती है वो क्या होती है? वो आपकी होती है, इसको अगर हम यहां से सोल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम यहां से सोल्व करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट। अब कुछ बच्चों का डिफरेंशिएशन, जिन बच्चों ने 11th क्लास में, अगर आपको अपने 11th और 12th में मैथ पढ़ा है तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पता होगा। तो इसको करते हैं, ये बन जाएगा आपका 6n। या आप देखो इस तरीके से समझो, अगर ये an² प्लस bn, an² प्लस bn है, तो 2an प्लस b-a, 2an प्लस b-a, ठीक है, ये आपकी क्या होती है? nth टर्म होती है। तो यहां से 6a प्लस 5-3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और बस nth टर्म आपके पास है, और यहां से आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो, बहुत जल्दी हो जाएगा। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man drove upstream 20 kilometer and downstream 30 kilometer, taking 5 hours each. What is the speed of the current? तो स्पीड ऑफ द करंट क्या होगा? देखो, अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? 20, 5 आवर्स में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? 30 डिवाइड बाय 5, 6 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है? तो 6 किलोमीटर पर आवर। और उसने स्पीड ऑफ करंट पूछा है। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है आपका? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। दैट मींस 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, और ये क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। If a is equal to root 3 by 2, then what is the value of under root 1 plus a plus अंडर रूट 1 माइनस ए? ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। चलिए हम कहते हैं कि अगर ये आपका सपोज x के इक्वल है, दैट मींस अपने को x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है। ये आपका x के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं? देखो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो तभी सोल्व होगा जब जो ये आपका स्क्वायर रूट है, जब आप स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे। जब तक हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू सोल्व नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाएगा। तो स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो, ये क्या बन जाएगा आपका? 1 प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए अंडर रूट का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, और ये किसके इक्वल आ गया? आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब अगर यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो ये क्या मिला हमें? 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 2। अब ये क्या? देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। और ये किसके इक्वल है? ये आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब ए से तो ए कैंसिल आपका, तो ये क्या मिला हमें? 2 प्लस, अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व करो तो ये क्या मिलेगा? 2 इंटू, अब देखो 4 में से अगर 4 में से 3 गया 1/4 और उसका रूट करेंगे तो 1/2, इससे ये कैंसिल और ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या मिली? 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √3। अब देखो अगर ऑप्शन में प्लस माइनस √3 है तो वही हमारा आंसर होगा, तो यहां उसने सिर्फ प्लस √3 दिया है तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने ऑप्शन में ऐसा एक ऑप्शन दिया होता जहां प्लस माइनस √3 है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इस चीज को याद रखना कि अगर स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपको देगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? इन ए फैक्ट्री 4 men and 6 women get 600 by doing a piece of work in 5 days. ठीक है, and 3 men and 7 women get 1740 by doing the same work in 6 days. In how many days 7 men and 6 women can complete the same work by getting 3760 rupees? देखो सबसे पहले क्या बोला कि 4 men प्लस 6 women ये कितने डेज वर्क करते हैं? 5 डेज वर्क करते हैं और 1600 रुपीज अर्न कर रहे हैं। और इसके रिस्पेक्ट में हमें गिवन है कि 3 मैन प्लस 7 वुमेन ये 6 डेज वर्क करते हैं और 1740 रुपीज अर्न कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखो जीरो से तो जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 32 पे डिवाइड कर रहा है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो 2 पे डिवाइड करेगा, उसके बाद 54 यानी कि 9 पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 54 सॉरी 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 116m प्लस, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 174 वोमेन, 32 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 96 मैन प्लस 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 224। अब यहां से अगर मैन और वुमेन को एक साइड करते हैं तो 116 में से 96 गया तो 20 मैन किसके इक्वल आ गया? 50 वुमेन के इक्वल आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, यहां से मैन और वुमेन का रेशियो हमें मिला और वो रेशियो क्या आ गया? 5:2 आ गया। ठीक है, ये रेशियो क्या आ गया हमारा? 5:2। अब उसने पूछा क्या था हमसे? ठीक है, हमसे पूछा क्या है? उसने पूछा है 7 मैन प्लस 6 वुमेन ये कितने डेज में अर्न कर सकते हैं 3760 रुपीज। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके इक्वल में आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन रख लो, आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं। मैं यहां रख लेता हूं कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन ये 5 डेज के लिए वर्क करते हैं और 1600 रुपीज अर्न कर रहे हैं, और ये 1600 रुपीज अर्न करते हैं। देखो जीरो से तो यहां भी जीरो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद m की वैल्यू क्या है? 5, तो 7 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा? 35 प्लस 12 डिवाइड बाय 376, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 प्लस 12, 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 160, और ये इंटू डेज यहाँ पे है। इससे तो देखो ये पूरा पूरा कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? 376 डिवाइड बाय 47, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 8 56 होता है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का नहीं होगा और हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस बनाना है वही हमें पेपर के लिए सीखना है।
कि हम बैलेंस कैसे बनाएं और क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सके। फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ज्ञानम आपके लिए स्पेशल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आपके लिए क्लासेस लेकर आया है। आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए जो भी आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं उनमें से किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका दोबारा से टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्टेड ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1600 रुपीज के एक्स और वाई ने किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया 1600 रुपए में। एक्स अलोन कैन डू इट इन 6 डेज और एक्स अकेला इस काम को 6 डेज में करता है। अगर वाई अकेला करता है तो वो उस काम को 8 डेज में करता है। दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज विद द हेल्प ऑफ ए और वो ए की हेल्प से इसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले तो एलसीएम लेंगे। 6, 8 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम मेरा आता है 24। क्या आता है? 24। देखो एक्स, अगर एक्स की एफिशिएंसी की बात करें तो 4, वाई की एफिशिएंसी की बात करें 3 और एक्स, वाई और ए की एफिशिएंसी की बात करें तो 8। अब देखो यहां से एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, एक्स, वाई और ए की एफिशिएंसी आ गई। एक्स की एफिशिएंसी 4 है, वाई की एफिशिएंसी 3 है और सबकी एफिशिएंसी क्या है? 8 है। एक्स प्लस वाई प्लस ए की एफिशिएंसी 8 है तो इन दोनों की एफिशिएंसी 7, तो ए की एफिशिएंसी क्या रही होगी? 1। तो टोटल ये 8 के एफिशिएंसी से वर्क करते हैं और 1600 रुपीज अर्न करते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 200। मतलब उसमें से 200 रुपीज किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ए को। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन सबको। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या बोला गया है। ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। How much water should be added to this mixture so that the new mixture contains 20% water? देखो अगर 10% वाटर है, अगर 10% वाटर है तो जो बाकी पार्ट है वो कितना होगा? 90% होगा। ठीक है, तो मतलब अगर 40 का 10% ये 4 है तो ये कितना है आपका? 36 है। ठीक है, ये वाटर और ये अल्कोहल की बात हम कर रहे हैं। इसको पहले हम बेसिक से और फिर रेशियो से कैसे करते हैं मैं दोनों आपको बताऊंगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। अब कह रहा है कि कितना इसमें वाटर ऐड किया जाए। हम कहते हैं कि चलो भाई x वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर x वाटर ऐड किया तो वाटर का परसेंटेज क्या है? 20। अगर वाटर आपका 20% है तो बताओ अल्कोहल कितना होगा? 40%। मतलब दोनों किस रेशियो में है? 4:1। किस रेशियो में है? 4:1। अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 36। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 9। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। x की वैल्यू 5, मतलब ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका रहता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। और सेकंड में अगर हम बात करें, सेकंड कंसेप्ट क्या होगा? फर्स्ट रेशियो क्या है? देखो 9:1। सेकंड क्या है? 4:1। अब आपने ऐड क्या किया था? आपने ऐड किया था सिर्फ वाटर। अगर सिर्फ वाटर ऐड हुआ दैट मींस जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। अल्कोहल की क्वांटिटी क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। तो इसको 4 से और इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36:4 और ये 36:9। देखो ये कितना हो गया? 40 और ये कितना हो गया? 45। तो 40 से 45 हुआ तो कितने लीटर ऐड हुआ? 5 लीटर ही ऐड हुआ। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस ऑन व्हीट, मीट एंड वेजिटेबल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। The price of these articles are increased by 20, 30 and 50% respectively. The total expense of the family on these articles are increased by how much percent? तो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? देखो ये रेशियो मेरे पास है 12, 17 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, 12, 17 और 3 के रेशियो में है। अब यहां से मैं अगर बात करूं, फर्स्ट में इंक्रीज हुआ मेरा 20%
और 12 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करूं तो ये होगा 2.4। इसमें इंक्रीज हुआ 30%, इसका 30% आप कैलकुलेट करेंगे 5.1, और इसमें इंक्रीज हुआ 50% और इसका क्या होगा ये 5%। 2.4 प्लस 5.1 प्लस 1.5 और ये टोटल आपका बनेगा 9। किसके ऊपर? 30 प्लस 12 32 के ऊपर इंटू 100, मतलब टोटल इतने परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 8 और 25, तो 225 डिवाइड बाय 8, पहले 2 से डिवाइड करेगा 1664। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28 1/8%। 28 1/8%। अब देखो कई बार क्या होता है जब इस तरह की पॉइंट की कैलकुलेशन होती है ना, तो कुछ बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि इस कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें। तो उसका सिंपल तरीका आप ये कह सकते हो, अगर कभी भी आपके पास 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का रेशो है, ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर है, 3 नंबर है और उनका रेशो दे रखा है, तो आप क्या करो, इनके ऊपर अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो कंफर्टेबल जोन के लिए क्या करो, 0 0 लगा दो। अगर मैं अब देखो इसका 30% कैलकुलेट करता हूं, तो परसेंटेज के 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया डायरेक्ट आपका 51। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो पॉइंट था आप उससे बच जाओगे, ठीक है, ताकि कई बार क्या होता है पॉइंट की वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है हमारी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड बिकम्स 30 डिग्री फ्रॉम 45 डिग्री। कि जैसे ही सन का जो एंगल है वो 45 से 30 डिग्री पे जाता है, तो जो लेंथ ऑफ शेडो है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी 40 मीटर से। द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपका एक बार डायग्राम सही बन गया तो समझ लो क्वेश्चन तो हंस के हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल गिवन है 30, ये 45, और जो ये डिस्टेंस है ये आपके पास 40 मीटर गिवन है। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 40 मीटर गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर ये आपका 45 है, 45 का मतलब है ये साइड भी 1 और ये साइड भी 1। अगर ये √30 है तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, ये पूरा √3, तो जो ये वाली साइड होगी ये √3 - 1 हो जाएगी। तो यहां से अब √3 - 1 की वैल्यू क्या है? 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1, और डिवाइड भी किससे हो जाएगा? √3 + 1 से। तो ये आ गया आपका 40 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये इसको 20 पे डिवाइड कर देगा। उसने पूछा क्या था? अप्रोक्सीमेट हाइट, मतलब √3 को खत्म किया गया। अब √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1.73 कंसिडर होती है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। अब मैं अगर बात करूं तो 20 इंटू 2.73 हो जाएगा, और ये आपका 40, और लगभग उसके बाद अगर अप्रोक्स की बात करें तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि देखो ये 2.5 से बड़ा है, तो मतलब आपका लगभग अगर हम बात करें ये आपका 50 से बड़ा जाएगा, और 50 से बड़ा आसपास ऑप्शन यही है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप ये क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां हमने रेशो यूज किया, देखो, और रेशो में हम सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू यूज करते हैं। टेंजेंट 45 1 होता है, तो ये साइड भी 1, ये साइड भी 1। √30 क्या होता है? 1/√3, ये 1, ये पूरा √3। अगर पूरा √3 है और ये आपके पास 1 है, तो ये कितना बचेगा? √3 - 1 बचेगा। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम देख के ही आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। In the given figure, BC is equal to H in a mountain. The elevation of the top of the mountain as seen from the point is A is 45 degree. After ascending 1000 meter towards top of the mountain from point A, at a slope of 30 degree inclination, the elevation of the top C is found to be 60 degree. The height of H of the mountain. तो H हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है ये दे रखा है 1000 मीटर। जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 1000 मीटर दे रखा है।
ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बी AED की, AED की, तो AED में ये क्या है आपका √30 और टेंजेंट 30 कितना होता है आपका 1/√3, 1/√3। ये 1 ये √3, तो ये साइड कितनी होगी 2, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 1000 मीटर है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। अब अगर मैं 60 की बात करूं, देखो अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर मैं 60 की बात करूं तो 60 क्या होता है ये √3 और ये 1, मतलब हाइट क्या है मेरी √3 + 1 है। मेरी हाइट क्या है, मेरी हाइट है √3 + 1 यूनिट। अगर 1 की वैल्यू 500 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 √3 हो जाएगी, 500 √3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 500 √3 + 500, और इसमें से 500 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √3 + 1 बचेगा। क्या बचेगा √3 + 1। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर लेंथी थी, देखने में भी थोड़ा सा लेंथी लग रहा था क्वेश्चन, बट अगर आप रेशियो वाले कंसेप्ट से करते हैं, अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे, और जितने भी आपके पंजाब स्टेट के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स आपके हुए हैं सभी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास क्लियर होगी। अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है आपका, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर यहाँ विजिबल किसी बच्चे को नहीं है तो भी मैं नंबर लिख देता हूं एक बार। फर्स्ट नंबर है आपका 9117343434। सेकंड नंबर है 9646888377। तो ये नंबर्स हैं, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, हर डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।